जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की परम कृपा आप सब पर बरस रही होगी और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से लड्डू गोपाल की कृपा सदैव आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर बनी रहे। तो भक्तों, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही मार्मिक कथा शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसी कथा जो सुनने के बाद आपका हृदय ज़रूर पिघल जाएगा। आपकी आंखों से लड्डू गोपाल के प्रति और उस भक्त के प्रति जरूर आंसू आने लगेंगे उसकी सच्ची कथा सुनकर। एक भक्त जो भक्ति करता है लड्डू गोपाल की, वो अपना सारा जीवन लड्डू गोपाल की भक्ति में लगा देता है, लेकिन उसे भक्ति के बदले क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उसे बहुत पीड़ा मिलती है, बहुत पीड़ा मिलती है, अकेलापन मिलता है। उसे घर से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि उसे रेल की पटरी पर लिटा दिया जाता है। और उसके बाद उस भक्त के साथ क्या होता है, चलिए इस वीडियो को पूरा सुन के हम जानते हैं। तो भक्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है एक ऐसे बच्चे की जो कि एक छोटे से गांव में रहा करता था। उस बच्चे का नाम था चंदर, जो कि महज 8 साल का बच्चा था। दोस्तों, आप सबने भी कभी ना कभी तो इस बात को ज़रूर सुना होगा कि भगवान जिसको भक्ति देते हैं, भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल जी जिसे भी भक्ति देते हैं, जिस पर भी कृपा करते हैं, उससे बहुत दुख देते हैं, घोर निराशा देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। और ये सब कुछ वो क्यों देते हैं? भक्त सिर्फ अपने भक्त को परखने के लिए, ये परखने के लिए कि ये मनुष्य भक्ति की मार्ग पर चल पाएगा या नहीं, ये मेरे द्वारा दी गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएगा या नहीं। वैसे तो भक्ति बहुत लोग करते हैं, भगवान को बहुत लोग मानते हैं, लेकिन भगवान ऐसी कृपा बहुत ही गिने चुने लोगों पर करते हैं जिन्हें वो प्रेम में भक्ति देते हैं। तो भक्तों, दोस्तों, ये कथा एक ऐसे ही बच्चे की है। चंदर 8 साल का बच्चा था जो कि एक गांव में रहा करता था। चंदर के जीवन में बचपन से ही बहुत दुख मिले, बहुत विपत्तियां मिली। जब वो 2 वर्ष का था तभी उसकी माँ का गंभीर बीमारी की वजह से देहांत हो गया। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। चंदर के अलावा उसके और कोई भी भाई या बहन नहीं थी। उसकी सौतेली माँ जैसी होती है सौतेली माँ, ठीक वैसे ही थी। चंदर को किसी तरह से उसके पिता ने पाला। वो 4-5 साल का हुआ तब उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी। उसे खाना न देती, उसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाने देती और उससे घर का सारा काम करवाती। जब चंदर 6 साल का हुआ तो उसकी सौतेली माँ और उसके पिता का एक और बेटा हुआ, जिसे वो दोनों बहुत ही लाड प्यार से पालते थे। चंदर अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो देखता था कि उसकी माँ और उसके पिताजी उसके भाई को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो इसे अंदर से बहुत दुख होता था, बहुत कष्ट होता था। उसे बार बार अपनी माँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी, उसकी कमी खलती थी। आखिर चंदर भी तो छोटा बच्चा ही था, वो कोई वयस्क इंसान तो था नहीं। उसके मन में भी बचपन था, बचपना था। उसका हृदय भी बहुत कोमल था। वो अंदर ही अंदर बहुत रोता था, बहुत दुखी होता था। और उसी बीच उसे अचानक से लड्डू गोपाल की भक्ति की सूझी। कैसे सूझी? एक बार चंदर अपने खेत में खेल रहा था। खेलते खेलते उसके पैर के नीचे अचानक से कुछ चुभने लगा। जब उसने ज़मीन को खोद कर देखा तो उसमें बहुत ही छोटे से लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा थी। चंदर उंगली से खोद के उस प्रतिमा को बाहर निकाल लेता है। उसे पता तो था नहीं कि ये भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है। चंदर को लगा कि ये महज कोई छोटा मोटा खिलौना है, इसलिए वो उसके साथ उस दिन मिट्टी में खूब खेलता है। उसे खेलने की एक छोटी सी चीज़ या आप कह लीजिए कि खिलौना मिल जाता है, क्योंकि उसके पास कोई साथ नहीं था, ना तो उसका कोई दोस्त था, ना ही उसके पास खिलौने थे, न ही कोई परिवार का सदस्य था जो उसे अपने पास बैठाता था और प्यार करता था। तो उस छोटी सी मूर्ति के साथ खिलौना समझ के चंदर रोज खेलने लगा। और तो कहते हैं ना कि भगवान जो है अपने वास के लिए, भगवान भक्ति के लिए हमेशा ऐसे हृदय को ढूंढते हैं, ऐसे मन को ढूंढते हैं जो निर्मल हो, जिसमें कोई गंदगी ना हो, जिसमें छल कपट ना हो, काम क्रोध ना हो। तो
जो चंदर था, एक तो वो छोटा सा बालक था और वो बहुत ही सरल हृदय का बच्चा था, बहुत ही सीधा साधा था, उसे कभी भी गुस्सा नहीं आता था। शायद यही गुण देखकर भगवान एक दोस्त के रूप में, एक सखा के रूप में उसके साथ को अपना लिए और अपनी भक्ति उसे दे दिए। और चंदर तो लड्डू गोपाल को महज एक खिलौना समझता था, लेकिन वो लड्डू गोपाल उसके साथ लीलाएं करते थे। और वो इतना भोला था, इतना मासूम था चंदर, कि वो समझता भी नहीं था कि भगवान मेरे साथ लीला कर रहे हैं। जब लड्डू गोपाल की प्रतिमा उसके साथ होती थी, चंदर को ऐसा महसूस होने लगा कि उन्हें भूख और प्यास भी लगती है। जब खेलते खेलते उसे भूख लग जाती थी, उसे कोई भी खाना नहीं पूछता था। उसकी माँ कभी नहीं कहती कि बेटा तू आकर खाना खा ले, तू थक गया होगा। उसके लिए कभी खाना बचा कर भी नहीं रखती थी, वो स्वयं खा लेती थी और अपने बच्चे को, अपनी संतान को भरपेट खाना खिला देती थी। और जब बर्तन खाली हो जाता था, उसमें जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा रहता था, चंदर जब वापस आता था खेल के तो खुद से ढूंढ कर अगर कुछ बचा होता तो खा लेता था लेके। उसे कोई भी नहीं कहता था कि हाँ बेटा तू खाना खा ले, या फिर तू थका है, तुझे भूख लगी होगी, तुझे नींद आ रही है। उसके साथ ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक आम बच्चे के साथ होता है। तो जब वो शाम को थका मांदा खेलने के बाद लड्डू गोपाल की प्रतिमा को लेके घर आता था, तो वो पतीले में ढूंढता था कि क्या कुछ बचा है खाना। अगर उसे कुछ मिल जाता था, नीचे की रोटी या फिर बचा कुचा चावल जो बर्तन में चिपका होता था, उसे वो कुरेद कुरेद कर एक छोटे से बर्तन में निकालता था और बैठकर खाता था। भले उसे आधा पेट भरे या फिर पूरा भरे, वो उसकी मजबूरी थी, वो उसी को खाकर पानी पी लेता था। और अब जब लड्डू गोपाल की मूर्ति उसके साथ थी, तो वो वही भोजन, वही खाना जो थोड़ा बहुत बर्तन में, पतीले में चिपका होता था, उसे खुरच कर खुद खाता था और अपने गोपाल जी को खिलाता था। आप भक्तों, आप सोच सकते हैं कि बच्चों का हृदय इतना बड़ा नहीं होता है। बच्चे जल्दी भूख लग जाती, उन्हें जल्दी से प्यास लग जाती, उन्हें जब भी खाना मिलता है वो पेट भर के जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और किसी को नहीं देते। वो चाहते कि मैं इसे जल्दी से खा लूँ। लेकिन चंदर बचपन से ही इतना उदार था कि वो लड्डू गोपाल को खिलाता था। और क्या आप विश्वास कर सकते हैं, वो मूर्ति, वो खिलौना, जिसे वो खिलौना समझता था, वो खाता भी था। वो गोपाल जी उसके हाथों से पानी पीते थे, उसके हाथों से जले हुए चावल खाते थे। जो चावल पतीले में नीचे जल जाता था, चिपका होता था, वो गोपाल जी को खिलाता था और वो खा लेते थे। उसके प्लेट से, उसके बर्तन से खाना गायब होता था। तो इसी तरह से लड्डू गोपाल उसके साथी हो गए थे। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि मेरे साथ भगवान है, मुझे भगवान का सानिध्य मिला है, ये वो अब तक समझ नहीं पाया था। इसी तरह चलता रहा। वो सुबह जब उठता था तो उसकी माँ उसे 5 बजे भोर में ही उठाकर खेतों में अपने पिता के साथ काम करने के लिए भेज देती थी। पहले तो वो अकेले जाया करता था, लेकिन अब अपने खिलौने को वो कभी छोड़ता नहीं था। उसे उस खिलौने से एक अजीब सा अटैचमेंट हो गया था, एक आसक्ति हो गई थी उसे उस खिलौने से। वो ये तो नहीं जानता था कि वो प्रभु हैं, वो मुझे शक्ति दे रहे हैं, ये तो उसे नहीं पता था। लेकिन ज़रूर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उनसे जुड़ चुका था, उसे वो भी नहीं जानता था। अब वो जहाँ भी जाता था, खेतों में काम करने, बोझ उठाने, जो भी करता था, अपने साथ अपने खिलौने को लेकर जाता था। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया, एक काली रात उसके जीवन में ऐसी आई जिसने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। वो क्या से क्या हो गया, उसे भी नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बुरा होगा, मुझ पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटेगा। इतनी छोटी अवस्था में, इतने कम उम्र में उसे इतनी पीड़ा मिलेगी, जबकि उसने कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना कभी झूठ बोला, ना ही कभी अपनी सौतेली माँ के सौतेले व्यवहार पे उसने उसका विरोध किया या फिर उसकी शिकायत किसी से की। एक दिन क्या हुआ, चंदर जब खेत में काम करके अपने पापा के साथ वापस घर आया, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। इतना थका था कि उसका गला बिल्कुल सूख गया था। उसे प्यास लगी थी और काम करते करते उसके कपड़े जो थे शरीर के, वो फट गए थे। उसके पूरे शरीर में मिट्टी लगी थी। उसके पिताजी ने खेत में उसे इतना काम कराया था और दिन भर बिना खिलाए इतना काम किया उसने कि वो अधमरा हो गया। वो लड्डू गोपाल के साथ घर में आया और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। आओ देखा ना तो वो अपनी माँ की रसोई में घुस गया और जाकर देखने लगा कि कुछ भी खाने को मिल जाए तो मैं
कुछ भी खाकर पानी पी लो, मेरी भूख की जो आग है वो ठंडी हो जाए। तो इत्तेफाक से उस दिन उसकी जो माँ थी सौतेली, वो खाना बनाकर तुरंत आराम करने के लिए गई थी। चंदर जैसे ही रसोई में पहुंचा, उसने पतीले का ढक्कन हटाया तो देखा कि गर्मा गर्म खिचड़ी पूरे पतीले में भरी हुई है और उससे बहुत ही स्वादिष्ट सी महक आ रही है। चंदर को बहुत भूख लगी थी, उससे रहा ना गया। वो अपनी माँ से बिना पूछे एक बर्तन में खाना को निकाल कर जल्दी जल्दी बैठकर खाने लगा और साथ में अपने दोस्त गोपाल जी को भी खिलाने लगा। बहुत मज़े से चंदर उस दिन पहली बार पेट भर के खाना खाता है। उसकी भूख मिट जाती है, फिर उसके बाद वो पानी पीता है, गोपाल जी को भी पिलाता है। उस दिन उसका खाना खाना उसके जीवन पर इतना भारी पड़ेगा वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अभी वो खाना खा ही रहा था, उसकी माँ को कुछ संदेह हुआ कि कहीं रसोई में कोई बिल्ली या कोई जानवर तो नहीं चला गया जो जाके भोजन को छू रहा है या फिर कुछ गिरा रहा है। वो भागी भागी रसोई में आई तो उसने देखा कि चंदर आराम से बैठकर गर्मा गर्म खिचड़ी खा रहा है और उसके साथ वो लड्डू गोपाल की मूर्ति उसे भी खिला रहा है। तो उसकी सौतेली माँ दूर से ही चंदर को खाते हुए देखती है और उसे देखते ही उसके शरीर में जलन की आग उठ जाती है। वो अपने सौतेले बेटे को खाना खाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे बहुत क्रोध आता है। उसकी इच्छा होती है कि अभी के अभी मैं इस लड़के का गला दबाकर इससे मार दूं, लेकिन उस समय तो वो कुछ नहीं करती। वो अपने सौतेले बेटे चंदर के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने लगती है। वो क्रोध में आकर आग बबूला हो जाती है और मन ही मन चंदर को कोसते हुए कहती है कि आज के आज ही मैं इस लड़के को मार डालूंगी, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने गर्मा गर्म खाना अपने पति और अपने बच्चे के लिए बनाया। इस खाने पर और मेरी ममता और मेरे प्यार पर इसका कोई भी अधिकार नहीं है। उसकी सौतेली माँ एक छोटे बच्चे से इतना जलन रखती थी, इतना ज़्यादा चिढ़ती थी, उसके अंदर ज़रा सा भी मानवीयता नहीं थी। तो उसने चंदर से उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में बहुत ही ज़्यादा जहर भरा हुआ था। उसने ठान लिया था कि आज मैं चंदर को नहीं छोड़ूंगी। चंदर आराम से खाना खाकर ठंडा पानी पीकर अपने लड्डू गोपाल के साथ खटिया पे जाकर खेत में लेट जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि काश रोज़ मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म खिचड़ियाँ खाने को मिलती। अगर मेरी माँ इस दुनिया में होती तो वो मुझे रोज़ गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से खिलाती। ये बात सोचकर वो अपने बाल गोपाल को लेकर लेटा रहता है। उस दिन पेट भरने की वजह से और थकान मिटने की वजह से उसे बहुत ज़ोरों से नींद आने लगती है और वो लड्डू गोपाल को अपने सीने से चिपका कर कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। इधर चंदर की माँ रात होने की प्रतीक्षा करती रहती है, क्योंकि उसे तो अपने सौतेले बेटे से खाना खाने का बदला लेना था। जैसे ही चंदर की आंख लगती है, उसकी माँ अपने खटिये से उठ जाती है और जाकर देखती है कि चंदर के पिता जगे हैं या सोए हैं। वो देखती है कि चंदर के पिता भी सोए हैं और चंदर भी सोया हुआ है। उसके दिमाग में वो सब कुछ वापस से घूमने लगता है जो चंदर ने दिन भर में किया। उसने कैसे खाना खाया, उसने लड्डू गोपाल को खाना खिलाया, ये सब सोच सोच के उसकी माँ प्रतिशोध की आग में जलती रहती है। वो उठती है अचानक से, अपने साथ एक बहुत बड़ा सा बोरा लेती है और वो बोरा लेकर चंदर के पास जाती है। वो क्रोध में पूरी तरह से सनी हुई थी, उसके सर पर क्रोध सवार था। वो जाती है, चंदर के नाक में उसे कुछ सूंघाकर बेहोश कर देती है और उसे उस बड़े से बोरे में बांधकर अपने कंधे पे लाद कर ले जाती है। इसके बाद उसकी सौतेली माँ ने जो किया वो तो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसे वो ले जाकर ट्रेन के ट्रैक पर, रेल की पटरी पर लिटा देती है और लिटाने के बाद उसे बहुत आनंद आता है। वो सोचती है कि बस अब तो मेरे जीवन से चंदर नाम का ग्रहण हट गया, आज उसकी कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ ही उस लड्डू गोपाल की मूर्ति को भी उसकी माँ अपने साथ ले जाती है। वो ट्रेन के ट्रैक पर चंदर को बोरे में बंधे हुए चंदर को लिटा देती है और उसकी जेब में पड़े लड्डू गोपाल की उस प्रतिमा को बाहर निकालती है। उस प्रतिमा को देखकर जैसे वो हंसती है और उससे बोलती है कि तेरी ही वजह से चंदर ने उस दिन सारा खाना खा लिया। चंदर तो अब इस दुनिया से जा रहा है, लेकिन तुझे भी मैं छोड़ने वाली नहीं। चंदर को ट्रैक पर लिटाने के बाद उसकी माँ लड्डू गोपाल की मूर्ति को
ट्रैक पर ही बहुत दूर कहीं फेंक देती है, जिसका कोई भी अता पता नहीं चलता। लड्डू गोपाल कहाँ चले गए किसी को भी पता नहीं था। और न ही फेंकने के बाद उस महिला को थोड़ी सी भी ग्लानि होती है कि ये भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्त है, ये साक्षात भगवान का बाल स्वरूप है, एक बच्चे की तरह है, इसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उसके मन में कोई भी ग्लानि और दुख नहीं था। उन्हें बहुत दूर फेंक कर चंदर को रेलवे लाइन पर लिटा कर वो वापस अपने घर खुश होकर चली जाती है। फिर और उस रात चंदन के साथ इतना बुरा हादसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चंदर को थोड़ी देर में होश आने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक बहुत ही अनजान सी जगह पर पड़ा हुआ है, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो ट्रैक पर पड़ा है और उसके दोनों पैर कटे हुए हैं। यानी कि रात के अंधेरे में ट्रेन आती है और चंदन के ऊपर से गुजर तो जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। उसके दोनों पैर ट्रेन चढ़ने की वजह से कट जाते हैं। चंदर अपाहिज हो जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, और उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तभी कुछ लोगों ने चंदर को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहाँ पर उसका 1 महीने तक इलाज हुआ। वो एक सरकारी अस्पताल था, वहाँ पर उसे भर्ती करके छोड़ दिया गया। फिर उसकी किसी ने सुध नहीं ली कि वो जिंदा भी बचा या नहीं, लेकिन शायद लड्डू गोपाल की उस पर कृपा ही थी, भगवान की उस पर कृपा ही थी। उसने अपनी भक्ति के लिए चंदर को जिंदा रखा, बचा के रखा। वो बच जाता है, लेकिन वो अपने दोनों पैर गंवा देता है। उस दुर्घटना के बाद चंदन के शरीर के साथ साथ उसके दिमाग पर और मन पर बहुत ही ज़्यादा आघात पड़ता है। वो एक नन्हा सा बच्चा रहता है, और इतना ज़्यादा दुख एक बच्चे के लिए सहन करना, बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ महीनों में किसी तरह चंदर ठीक होता है और वो बैसाखी के सहारे अब धीरे धीरे चलना शुरू करता है। लेकिन उसके पास जीवन यापन का कोई भी सहारा नहीं था, और उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस अपनी सौतेली माँ और अपने बाप के पास जाए, क्योंकि उसके मन में डर था। उसे पता था कि अगर मैं वापस गया तो वो फिर से मुझे मार देंगी। उसे समझ में आ गया था कि उसकी सौतेली माँ ने ही ये सब कुछ किया था। तो चंदर जो है वो अब भीख मांगने का काम करने लगता है, क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन अगर उसे किसी चीज़ की कमी खल रही थी तो उसके दोस्त की, लड्डू गोपाल की वो छोटी सी मूर्ति, जिसे वो अपना खिलौना, अपना दोस्त मानने लगा था, अपना हमेशा का साथी मानने लगा था, उसकी उसे कमी बहुत महसूस हो रही थी। वो मन ही मन भगवान से कह रहा था कि भगवान, तूने मुझसे मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता छीन लिए, लेकिन वो मेरा खिलौना, मेरा साथी, मेरा दोस्त, उससे मुझे क्यों छीना? उससे तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था? वो अगर तुमने मुझे दे दिया तो मुझे कौन सी बहुत बड़ी चीज़ दे दी, मुझे सिर्फ वही चाहिए था। लड्डू गोपाल से चंदर का ऐसा लगाव हो गया था कि उनकी कमी उसे बहुत ज़्यादा खलने लगी थी। अपने पैर के दर्द से ज़्यादा लड्डू गोपाल का ना होना उसके लिए दुखद था, उसे खल रहा था। वो ये भी सोचता था कि वो वृंदावन के पतले पतले छोटी छोटी गलियों में कहीं कोने में बैठकर भीख मांगने का काम किया करता था, और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को, बच्चों को देखकर वो यही सोचता था कि काश मेरे भी माँ और बाप होते तो मैं अपनी माँ के पास रहता, मैं इस तरह से सड़क पे नहीं रहता, मेरे पैर नहीं कटते। उसे बहुत पीड़ा होती थी। फिर एक दिन उसकी बहुत इच्छा हुई कि वो अपने लड्डू गोपाल को देखे। उसने सोचा कि मेरे पास अब तो वो मूर्ति आ नहीं सकती, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनकी प्रतिमा को दोबारा से खरीद सकूं। तो उसने देखा कि पास के एक मंदिर में एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ जा रहा है, और उसके हाथ में स्लेट और चौक थी। वो बच्चा चौक लेकर स्लेट पर ड्राइंग बना रहा था। तो अचानक से चंदर के दिमाग में आया कि अगर मेरे पास भी ये चीज़ होती तो मैं अपने गोपाल जी की प्रतिमा उस पर बनाकर उनके दर्शन कर लेता और उनकी पूजा कर लेता। लेकिन चंदर को तो वो नसीब हो नहीं सकता था। तो चंदर ने अचानक से देखा कि उसके बगल में ईंटे का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ था। उसके दिमाग में कुछ कल्पना आई, और वो ईंटे का छोटा सा टुकड़ा उठाकर ज़मीन पर ही उसने गोपाल जी की प्रतिमा बना ली, अपने प्यारे दोस्त लड्डू गोपाल की प्रतिमा बना ली। और वो प्रतिमा बनाने में वो सक्षम भी रहा। उसके हाथों से लड्डू गोपाल की ठीक वैसी ही ड्राइंग बनी जैसे उसके लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। और उस बनावट को देखकर, लड्डू गोपाल की उस फोटो को देखकर जो उसने बनाया था, वो बहुत रोया। उसे याद आ गया कि उसके लड्डू गोपाल कैसे थे। वो उनके ऊपर लेट कर, उनसे लिपट कर बहुत रोया, और मन ही मन उससे बोला कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए।
वो उस प्रतिमा के ऊपर लेटकर, जो उसने अपने हाथ से बनाई थी, अपनी ड्राइंग से बनाई थी, उस पर लेटकर बहुत रोया और रोते रोते वो वहीं पर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसने एक सपना देखा। चंदर ने सपने में अपने लड्डू गोपाल को, अपने सखा को, अपने दोस्त को देखा और सपने में वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, उनके गले लगा, उनसे लिपट कर बहुत रोया। तो भक्तों, पता है जब वो अपने बाल गोपाल, अपने सखा से लिपट कर रो रहा था, तो लड्डू गोपाल ने उसके कानों में क्या कहा। लड्डू गोपाल ने अपने दोस्त चंदर से कहा कि चंदर, तू क्यों रो रहा है? मैं तो हर क्षण तेरे पास हूँ। भले ही मेरी मूर्ति तेरे हाथों से चली गई, लेकिन मैं कभी तुझसे अलग हुआ ही नहीं। मैं अभी भी तेरे साथ, तेरे दिल में हूँ, तेरे हृदय में हूँ। तुम हमेशा मुझको अपने हृदय में महसूस कर सकते हो। मैं एक क्षण के लिए भी तुझसे अलग नहीं हूँ। ये सपना देखकर चंदर सपने में आनंद से भर जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। उसकी नींद अचानक से खुलती है तो वो देखता है कि वो तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वहाँ पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा उसके हाथों से बनी हुई थी। वो जो उसने बनाया था चौक से या ईंटे से, उसने देखा कि वो अपने आप से गायब हो गई है। अब ज़मीन पर कुछ भी नहीं बना है, बिल्कुल साफ़ है जैसे पहले थी ज़मीन, वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। वो देखकर घबरा जाता है और दुखी हो जाता है कि मैंने अपने हाथों से इतनी मुश्किल से अपने सखा की फ़ोटो बनाई थी, वो भी चला गया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपने बाल गोपाल से कैसे मिलूँगा? लेकिन तभी उसके साथ एक चमत्कार होता है। उसके सखा, उसके दोस्त लड्डू गोपाल ने उसके साथ एक बहुत बड़ी लीला की, एक बहुत बड़ा चमत्कार किया और उसका जीवन बदल जाता है। चंदर देखता है, वो महसूस करता है कि उसके पैरों में धीरे धीरे जान आ गई है। चंदर देखता है कि उसके दोनों पैर पहले की तरह उसके पास वापस आ गए हैं। वो महसूस करता है कि मैं पहले की तरह चल सकता हूँ। उसके पैर में जो असहनीय पीड़ा हो रही थी वो गायब हो चुकी थी। वो अपनी दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को छूता है। उसे लगता है कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। मेरे पैर तो ट्रेन से कट गए थे, वो फिर से वापस कैसे आ सकते हैं? वो बार बार अपने दोनों पैरों को छूता है, नोचता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरे पैर तो थे ही नहीं, फिर मेरे पैर वापस कैसे आ सकते हैं? ये सपना है या फिर जो मेरे साथ दुर्घटना हुई थी वो सपना है? चंदर को अब समझ में आ गया कि ये कोई सपना नहीं, ये सच है जो उसके दोस्त ने उसको दिया। उसके दोस्त ने दुख की घड़ी में, पीड़ा की घड़ी में अपने दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया। चंदर धीरे धीरे उठ के खड़ा हो जाता है, बहुत रोता है और अपने मन में एक ऐसा आनंद महसूस करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। चंदर पहले की तरह ठीक हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। साथ में अपने बाल गोपाल की स्नेह, उनकी याद लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है। चंदर की फिर से इच्छा होती है कि काश मेरे बाल गोपाल मेरे पास होते। आखिर वो प्रतिमा मेरे से कहाँ गायब हो गई? लेकिन चंदर सोचता है कि अब मैं किसी प्रतिमा को अपने पास नहीं रखूँगा, मैं फिर से उनकी प्रतिमा खुद से अपने हाथ से बनाऊँगा। चंदर अपनी कुटिया में लड्डू गोपाल की छोटी सी दीवार पे एक प्रतिमा बनाता है, उन्हें रंगों से रंगता है, प्यारे से लड्डू गोपाल बनाकर, सुंदर से लड्डू गोपाल बनाकर वो सदैव के लिए उसे अपना दोस्त मान लेता है। वो समझ जाता है कि इस जीवन में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर किसी का भरोसा है तो सिर्फ यही मेरे सखा है, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे माता पिता है। चंदर सोचता है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मेरे ऊपर वो दुख नहीं पड़ा होता, मुझे वो असहनीय पीड़ा नहीं मिली होती, तो शायद मैं संसार में फंसा रहता, मैं उसी मोह माया में फंसा रहता। लेकिन भगवान ने मुझे इस दुख से, संसार से निकालने के लिए अपना साथ दिया, मुझे पीड़ा दी, मुझे विपत्तियाँ दी, जिसके बदले में मुझे ये समझ में आ गया कि किसी भी मनुष्य का साथी भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तो उस दिन से चंदर अपने हाथ से बनाए हुए ठाकुर जी की प्रतिमा की पूजा और भक्ति शुरू कर देता है और अपना सारा जीवन लड्डू गोपाल की भक्ति में लगा देता है। तो दोस्तों, छोटे से नन्हे से चंदर की जीवन की ये घटना, ये सच्ची कहानी अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी छुई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, चंदर तो एक नन्हा सा बच्चा था, उसने तो किसी को दुख नहीं दिए थे, उसने किसी को पीड़ा नहीं दी, ना ही उसने किसी के साथ छल कपट किया। फिर उसके जीवन में बचपन से इतने दुख क्यों आए? अगर ठाकुर जी उसके साथ थे ही, अगर लड्डू गोपाल उसके साथ हर क्षण रहते थे, खेलते थे, उससे बातें करते थे, उसके हाथ से भोजन खाते थे, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने उसके दुख को टाल दिया, उसके कष्टों को हटा दिया, काट दिया? उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना, उसके पैर कट गए,
उसे इतना दर्द, उतनी पीड़ा मिली, ये सब क्यों हुआ? आखिर ठाकुर जी उसके सखा थे, तो फिर उन्होंने ये दर्द उसके जीवन से क्यों नहीं हटा दिया? सिर्फ इसलिए भक्तों, क्योंकि हमारे प्रारब्ध कभी नहीं मिटते। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल कभी नहीं मिटता, वो भगवान भी नहीं मिटा सकते। उन्हें हमें हर हाल में भुगतना है, झेलना है, और इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं। ठाकुर जी तो उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने उस पर इतनी कृपा की कि वो सारे दुख झेल गया, और फिर उन्होंने अपनी कृपा से उसका जीवन पार लगा दिया। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अपना दिल साफ रखना चाहिए, हमें अपने मन में अहंकार, काम, क्रोध नहीं रखना चाहिए, ताकि हमारे मन में हरि का वास हो। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।